चांदपुर नाम के एक नगर में शांति प्रसाद नाम का एक साहूकार था। उसके पास नगर के ही नहीं बल्कि दूर दूर के गांव के लोग भी कर्ज लेने के लिए आते थे और वायदे के मुताबिक जब उनके पास पैसा आता तो वो साहूकार को मूल और ब्याज समेत चुका देते थे। ये ठीक था कि साहूकार ब्याज पर पैसा देता था, लेकिन वो था अपने असूलों का पक्का और ईमानदार। वो वक्त से पहले ना तो किसी के पास तकाजा करने के लिए जाता और ना ही किसी से कभी बदतमीजी से पेश आता था। इसके साथ ही उसमें दो गुण और भी थे। वो दयालु और ईश्वर को मानने वाला था। अपने इन गुणों से वो दूर दूर तक मशहूर था। उसकी ये प्रसिद्धि एक बार उसी गांव से गुजरते हुए दो ठग, जिनके नाम छटंकू और मनकू थे, उनके कानों में पड़ी। यार मनकू, अब तक तो हमने जो साहूकार के बारे में सुना उससे तो मुझे वो कोई बहुत ही बड़ा मूर्ख सेठ मालूम होता है। गुरु, लगता तो मुझे भी कुछ ऐसा ही है। अगर लोगों की माने तो सेठ कर्जा मांगने वालों का पता ठिकाना नहीं पूछता, बस नाम और वापस करने की तारीख पूछकर ही कर्ज दे देता है। यार मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना इस बार हम उसे ही अपना शिकार बनाकर कुछ धन ऐंठ लें। गुरु, मैं भी यही कहना चाहता था, तो चलो यहाँ से सीधा चांदपुर चलकर उसी के दर्शन करते हैं। ठीक है गुरु, चलो, किस्मत ने साथ दिया तो काफी दिनों तक हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और फिर दोनों ठग एक बैलगाड़ी किराए पर लेकर चांदपुर की तरफ चल दिए। चांदपुर पहुंचकर वो सेठ की हवेली में दाखिल हुए तो एक नौकर उन्हें अपने साथ एक कमरे में ले गया, जहां पर साहूकार शांति प्रसाद अपने कई मुंशियों के साथ गद्दी पर बैठा हुआ लोगों से रुपए का लेन देन कर रहा था। वे दोनों ठग नौकर के बताए हुए स्थान पर जाकर बैठ गए। कुछ देर के बाद जब वहां पर आए हुए लोग एक एक करके वहां से जाने लगे तो सेठ ने उनकी तरफ देखा। ठगों ने कहा, राम राम सेठ जी। राम राम भाई, तुम कौन हो और मेरे पास किस काम से आए हो? दोनों चालाक ठग अपनी रोनी सी सूरत बनाकर कहने लगे, सेठ जी, हमारा नाम छटंकू और मनकू है। आपके पास बड़ी आशा लेकर आए हैं। पिछले साल गांव में अकाल पड़ने के कारण खेतों में अन्न का एक दाना तक पैदा नहीं हुआ। इस बार फसल अच्छी होने की उम्मीद है, लेकिन हमारे पास ना तो बैल हैं और ना ही बीज। इस कारण हम बहुत ही दुखी हैं। साहूकार ने कहा, अरे भाई, मैंने कर्जा मांगने का कारण और तुम्हारा पता नहीं पूछा। तुम सिर्फ इतना बताओ कि तुम्हें कितनी रकम चाहिए और कब तक लौटाओगे। ठगों ने कहा, सेठ जी,